नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से एकोननवतितमः सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाएंगे। 89 सर्ग है। जानिए इस सर्ग में निषाद राजगुरु ने कितनी प्रसन्नता के साथ भरत के आदेश का पालन। आइए सुनिए भरत जी का क्या आदेश है और क्या पालन किया और कितनी प्रसन्नता से पालन किया। भरत का सेना सहित गंगा पार करके भरद्वाज के आश्रम पर जाना। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत जब प्रातः उठे तो अपने भाई शत्रुघ्न को जगाने लगे। बोले, भाई उठो, गंगा पार जाना है। जाकर जरा निषाद राजगुरु से बात करो कि हम लोगों को शीघ्र गंगा पार उतारने की व्यवस्था करो। उनकी यह बात सुनकर के शत्रुघ्न शीघ्रता से उठकर कहे भैया मैं सोया नहीं हूँ, मैं भी श्री राम के चिंतन में रात्रि भर जगा हूँ। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गुह उपयुक्त बेला जानकर हाथ जोड़ करके आके पहुंच गए। ककुत अस्थकुल भूषण भरत जी इस नदी के तट पर पूछने लगा, आप रात में सुख से रहे ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वथा निरोग हैं ना? गुह के स्नेह पूर्वक कहे गए इस बात से श्री राम के अधीन रहने वाले भरत का हृदय प्रेम से तृप्त हो गया। और फिर बुद्धिमान निषाद राज कहते हैं, भरत जी हम सब लोगों की रात तो बड़े सुख से बीती। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो कि जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत से नौकाओं द्वारा हमें गाड़ी के पार गंगा के पार उतार दो। भरत का यह आदेश सुनकर गुह तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, कहने लगा, सब लोग उठो जागो, नाव को खींचकर गंगा के किनारे लगाओ। भरत की सेना को ससम्मान गंगा जी के पार में उतारूंगा। और गुह के इस प्रकार कहने से राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र उठ खड़े हुए अपनी नावों को गंगा के किनारे लगाने लगे। 500 नाव थे जिसपे कुछ देर पहले एक दिन पहले उसने सैनिकों को सजा के रखा था। इन सबके अतिरिक्त कुछ नौकाओं पर स्वास्तिक नाम से चिन्ह था, तो उसका नाम उस नौकाओं का था स्वास्तिक नाम से वे नौकाएं प्रसिद्ध थी, जिसमें स्वास्तिक के चिन्ह बने थे, सोने के घंटा लगे थे, विचित्र विचित्र पताकाएं उस पे लगाई गई थी। स्वर्ण आदि के बने हुए उन्हें नौकाओं में चित्र थे। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे और उन्हें खेने के लिए चतुर नाविक उसमें डटकर खड़े थे। उन्हीं वो स्वास्तिक जो नौकाएं थी, उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव गुह स्वयं लेकर आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछी थी तथा उस स्वास्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द भी हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की अन्य रानियां भी बैठी। वे सब सवार हुई। तदंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां भी बैठी और गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी नावों में ला दी गई। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को
संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे। बहुत से सैनिक जो थे अपने अपने सामानों को पहचान कर ये मेरा है ऐसा कहते तो शोर हो गया, और वहां पर जाने के पश्चात उन अपने जो शिविर थे उनमें उन लोगों ने आग लगा दी। इसका दो परिचय दिया जा रहा है यहाँ पर। एक परिचय कि शत्रुओं का हाथ कोई सबूत न मिले, दूसरा ऐसा राजा करके जब जाते हैं तो राज लक्ष्मी स्थिर होती। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थीं। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। भरी थी तो भी कितनी ही नौकाएं थी जिसमें केवल स्त्रियां भरी थी। कुछ नावों में घोड़े हाथी, कुछ नावों में रथ सहित घोड़े खच्चर, बहुमूल्य रत्न इत्यादि थे। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतारकर जब वे नौकाएं लौटने लगी उस समय मल्लाह बंधु लोग जो लोग थे वे जल में उन गतियों की नौकाओं की गतियों को विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे जिसे देखने वाले प्रसन्न हैं। वैजंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। हाथी लोग जो थे स्वयं पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान नदी में प्रतीत हो रहे थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। नाव नहीं थे तो खुद तिनको बेड़ों पर बने थे, उस पर बैठे थे। कुछ लोग तो बड़े बड़े कलशों में बैठ के जा रहे थे, कुछ लोग छोटे गढ़ों में बैठ के जा रहे थे, कुछ अपनी बाहों से ही तैर कर पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा पार उतारी गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हुए। ये जो मुहूर्त बताया गया है ये मुहूर्त 15 होते हैं। 15 मुहूर्त में ये दोपहर के समय के मुहूर्त को या दोपहर के बाद को उसको मैत्र मुहूर्त कहते हैं। वो बात की बात है ये बात। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग वन में ठहरा कर स्वयं ऋत्विज तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। सेना लेके नहीं गए। देव पुरोहितों महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीयों विशाल वन को देखा जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था। इस तरह मैंने आपको 89 सर्ग सुनाया हिंदी में। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 89 तमः सर्गः। ओम तत्सत्। आइए अब 90वां सर्ग सुनिए अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। लाइक कमेंट शेयर किया करिए, बहुत ही अनमोल चीज है। एक एक श्लोक का हिंदी में अर्थ धैर्य के साथ सुनाना। ना ये ध्यान देना कि मेरा वीडियो प्रचार प्रसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो विषय डालूं जिससे प्रचार प्रसार हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। जो मुझे पसंद है वो मैं गाऊंगी और वही आपको दूंगी।